नमस्कार मित्रों, मैं अरुण बंकुल उन्नयन प्रकाशन के इस YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज 21 जून दिन सोमवार, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी और विक्रम 2078 है। 21 जून को देश दुनिया में आर्थिक, व्यावसायिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, समसामयिक और रहस्य रोमांच से संबंधित क्या क्या कुछ खास घटनाएं घटित हुईं, उस पर चर्चा करेंगे। यह एक अलग किस्म की परिचर्चा है, इसीलिए इसे अंत तक देखने की गुजारिश है। अगर इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें कोई खर्च नहीं, अलबत्ता मेरे द्वारा किए गए प्रयासों का प्रोत्साहन है। आज की चर्चा में शामिल है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, विश्व संगीत दिवस, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस, वर्ल्ड सेल्फी दिवस, मस्तिष्क के कंट्रोल से संचालित होंगे मोबाइल और कंप्यूटर, और भारत के महान धावक मिल्खा सिंह को एक श्रद्धांजलि। तो चलिए शुरू करते हैं। आज 21 जून है और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और योग भी मनुष्य को दीर्घ जीवन प्रदान करता है। पहली बार यह दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया। इसके बाद 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के 177 सदस्यों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दिया। हर साल योग दिवस की थीम अलग अलग होती है। इस साल यानी 21 जून 2021 को योग दिवस की थीम योगा फॉर वेल बीइंग है, यानी स्वास्थ्य के लिए योग। सनातन धर्म के अनुसार एक साल में 2 आयन होते हैं, पहला उत्तरायण और दूसरा दक्षिणायन। 21 जून से सूर्य दक्षिणायन हो जाते हैं। इस समय से दिन छोटे होने लगते हैं जबकि रातें बड़ी होने लगती हैं। धार्मिक मान्यता है कि इन दिनों में भौतिक विलासता यथाशीघ्र पूरी होती है। योग करने से जीवन में आध्यात्म का सृजन होता है। आज दुनिया भर के दर्जनों देशों में योग को जीवन का श्रृंगार माना जाता है। खासकर कोरोना काल में कई कारणों के चलते लोग तनाव भरी जिंदगी जीने लगे हैं। इस समस्या से निजात पाने के लिए योग सबसे बड़ी दवा है। व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए रोजाना योग करना चाहिए। प्रत्येक वर्ष 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। संगीत की विभिन्न खूबियों की वजह से ही विश्व में संगीत के नाम एक दिन है। यह संगीतज्ञों और संगीत प्रेमियों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। विश्व संगीत दिवस को फेटे डी ला म्यूजिक के नाम से भी जाना जाता है। इसका अर्थ म्यूजिक फेस्टिवल है। इसकी शुरुआत 1982 में फ्रांस में हुई थी। इसको मानने का उद्देश्य अलग अलग तरीके से म्यूजिक का प्रोपेगेंडा तैयार करने के अलावे एक्सपर्ट व नए कलाकारों को एक मंच पर लाना है। विश्व में सदा शांति बरकरार रखने के लिए ही फ्रांस में पहली बार 21 जून 1982 में प्रथम विश्व संगीत दिवस मनाया गया। विश्व संगीत दिवस कुल 17 देशों में ही मनाया जाता है। इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्रिटेन, लग्जमबर्ग, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, कोस्टारिका, इजराइल, चीन, लेबनान, मलेशिया, मोरक्को, पाकिस्तान, फिलीपींस, रोमानिया और कोलंबिया शामिल है। विश्व संगीत दिवस के अलावा इसे संगीत समारोह के रूप में भी जाना जाता है। यह एक तरह से संगीत त्यौहार है जिसे
सारे देश में अलग अलग तरीक़ों से मनाया जाता है। भारत में इस अवसर पर कहीं संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है तो कहीं संगीत से करें कार्यक्रम की प्रस्तुति की जाती है। प्रत्येक वर्ष 21 जून को विश्व स्तर पर विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया जाता है। इस दिन को इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हाइड्रोग्राफर्स के काम और हाइड्रोग्राफी के महत्व को प्रचारित करने के लिए एक वार्षिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ILO ने साल 2005 में विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाने का विचार सुझाया था और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रस्ताव 60/30 के जरिए महासागरों और समुद्र के कानून में इसे जोड़ा गया। इसको मनाए जाने का दिन अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन की स्थापना की वर्षगांठ भी है। विदित हो कि अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक ब्यूरो था जिसे 1921 में स्थापित किया गया था। इसके अध्यक्ष शेपर्ड एम स्मिथ और महासचिव माथियास जोनास हैं। इस संगठन का मुख्यालय मोनाको में है। आज वर्ल्ड सेल्फी डे है। आज लोग इसका सेलिब्रेशन कर रहे हैं। इस मौके पर हम आपको बता दें कि पहली बार सेल्फी कब सामने आई थी। सेल्फी शब्द का नाम पहली बार साल 2002 में उस वक्त आया जब एक ऑस्ट्रेलियाई शख्स ने सार्वजनिक तौर पर अपने होठ की फ़ोटो पोस्ट की। इस फ़ोटो में वह उसके होठ पर लगे टाँकों को लेकर एडवाइस मांग रहा था। उसकी एक पब में लड़ाई हो गई थी और उस लड़ाई में उसके होठ कट गए थे और डॉक्टरों ने उस होठ पर टाँका लगा दिया था। इसी घटना से सेल्फी शब्द का चलन शुरू हुआ और लोग अपने कैमरा, फ़ोन और अब स्मार्टफोन से सेल्फी लेने लगे हैं। भविष्य का सच। जब सोचने से चलेंगे मोबाइल, कंप्यूटर। आपने सोचा है कि कल सुबह 4 बजे जागना है? बिना अलार्म लगाए आप सो गए और सुबह ठीक 4 बजे फ़ोन का अलार्म बजने लगा। आप उठकर खड़े हो गए। दफ्तर से घर आते वक्त रास्ते में याद आया कि अपने बॉस को एक ज़रूरी मेल भेजना तो भूल ही गए। लेकिन जब आप इसी काम के लिए मेल बॉक्स खोलते हैं तो पाते हैं कि बॉस को मेल भेजा जा चुका है। ये कैसे हो रहा है? आप जो भी काम सोच रहे हैं बिना कोई कमांड दिए ये काम कैसे हो रहा है? हम किसी सीफी फिल्म का सीन नहीं बता रहे, बल्कि अगले कुछ सालों में इंसानी लाइफ स्टाइल की झलकियां दे रहे हैं। जिस नई तकनीक के बारे में हम आपको बताने वाले हैं उसमें आपका दिमाग और मशीन एक दूसरे के साथ सीधा कनेक्ट होकर बिना कोई कमांड लिए सोचने भर से काम करना शुरू कर देंगे। सेलिब्रिटी इंजीनियर और एलन मस्क ने पिछले साल ऐसी घोषणा की कि जिसने सबको चौंका दिया। मस्क ने कहा कि उनकी कंपनी न्यूरालिंक ने एक ऐसा न्यूरल इम्प्लांट विकसित किया है जो बिना किसी बाहरी हार्डवेयर के दिमाग के अंदर चल रही गतिविधि को वायरलेस से प्रसारित कर सकता है। अपने स्टाइल के मुताबिक मस्क केवल घोषणा करने नहीं आए थे, उन्होंने इस तकनीक का सबके सामने डेमो पेश किया। घोषणा करते हुए कुछ ऐसे सुअरों को दिखाया जिनके दिमाग में न्यूरालिंक के डिवाइस को इम्प्लांट किया गया था। ये सुअर जो भी हरकतें कर रहे थे उनके दिमाग के भीतर की सारी गतिविधियां एक स्क्रीन पर दिखाई दे रही थी। न्यूरालिंक कंपनी की घोषणा करते हुए मस्क ने बताया कि इसका लक्ष्य एक ऐसे न्यूरल इम्प्लांट को विकसित करने का है जो इंसानी दिमाग को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सिंक्रोनाइज कर कंप्यूटर्स, कृत्रिम शारीरिक अंग और दूसरी मशीनों को केवल विचारों के माध्यम से चला सकें। न्यूरालिंक जिस डिवाइस को बना रहा है वह एक अंगुली के नाखून के बराबर बैटरी से चलने वाली और इंसानी बाल से भी कई गुने पतले तारों से लैस छोटी सी मशीन होगी जो दिमाग के अंदर इम्प्लांट कर दी जाएगी।
न्यूरालिंक के इम्प्लांट में बैटरी, प्रोसेसिंग चिप और ब्लूटूथ रेडियो सहित सभी आवश्यक चीज़ें होती हैं। साथ ही इस डिवाइस में लगभग 1000 इलेक्ट्रोड होते हैं। हर इलेक्ट्रोड दिमाग में 0 और 4 के न्यूरॉन्स के बीच की गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है। हालांकि वैज्ञानिकों के लिए यह तकनीक नई नहीं है। विश्व स्तर पर शोधकर्ताओं की टीम करीब 15 सालों से मनुष्यों में सर्जिकली इम्प्लांटेड ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस सिस्टम पर काम कर रही है। एलन मस्क की कंपनी केवल इस डिवाइस को बनाने में ही काम नहीं कर रही, बल्कि इस डिवाइस को दिमाग के भीतर लगाने की तकनीक पर भी काफ़ी हद तक सफलता पा चुकी है। न्यूरालिंक ने एक ऐसा सर्जिकल रोबोट विकसित किया है जो दिमाग में बेहद संवेदनशील गहराई तक इम्प्लांट के इलेक्ट्रोड डालने में सक्षम है, जो इंसानी हाथों की मदद से असंभव है। खास बात यह है कि इस रोबोटिक तकनीक से इम्प्लांट करने पर दिमाग के टिश्यू को नुकसान होने का जोखिम भी कम रहता है। न्यूरल डिकोडिंग के लिए विकसित की जाने वाली एल्गोरिदम इस तकनीक का सबसे अहम हिस्सा है। इंसानी दिमाग इस तरह की तकनीक को संभाल पाने, बायो इन्फॉर्मेशन को न्यूरॉन्स के भीतर से चोरी करने की तकनीक बेहद जटिल है। इस तकनीक से कंप्यूटर सुप्रीमेसी का भी डर जुड़ा हुआ है, यानी जिस तरह से दिमाग विचारों से मशीन पर काबू पाएगा, इस तकनीक की रिवर्स इंजीनियरिंग कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानी दिमाग पर काबू पा सकती है। इतना ही नहीं, न्यूरालिंक के साथ सबसे बड़ा खतरा हमारी प्राइवेसी का है। मान लीजिए कि ये डिवाइस किसी इंसान के दिमाग में अच्छे से ऑपरेट कर रहा है। अब वह इंसान जो कुछ भी सोच रहा है, जो भी प्लान्स बना रहा है, जो भी यादें उसके दिमाग में स्टोर है, वे सब न्यूरालिंक से कनेक्ट किसी कंप्यूटर या स्मार्टफोन के जरिए डेटा कंपनियों तक सीधी प्रसारित हो रही है। अब आइए भारत के महान धावक मिल्खा सिंह की बात करते हैं। आप सबों को पता ही होगा कि मिल्खा सिंह का कोरोना की वजह से निधन हो गया है। फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह 91 वर्ष के थे। उनके निधन से पूरे देश में शोक की लहर छाई हुई है। बॉलीवुड इंडस्ट्री भी सोशल मीडिया के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दे रही है। वर्ष 2013 में मिल्खा सिंह की बायोपिक फिल्म भाग मिल्खा भाग रिलीज हुई थी। इस फिल्म में फरहान अख्तर ने उनका किरदार निभाया था। इस फिल्म को बनाने की अनुमति देने के बदले मिल्खा सिंह ने निर्माता राकेश ओम प्रकाश मेहरा से मात्र 1 रुपये लिए थे। खबरों के अनुसार इस फिल्म के लिए मिल्खा सिंह ने पैसे की मांग नहीं की। उनका कहना था कि फिल्म इस तरीके से बनाई जानी चाहिए कि देश के युवाओं को ओलंपिक में मेडल लाने के लिए प्रेरित करे। हालांकि फिल्म के निर्माताओं ने सम्मान के तौर पर मिल्खा सिंह को 1958 में छपा 1 रुपये का नोट भेंट किया था। विदित हो कि इस 1 रुपये की खास अहमियत थी, क्योंकि 1958 में मिल्खा सिंह ने राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार स्वतंत्र भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। ये नोट पाकर वो काफ़ी इमोशनल हो गए थे। मिल्खा सिंह का जन्म 20 नवंबर 1929 को गोविंदपुरा, जो अब पाकिस्तान में है, पंजाब प्रांत में हुआ था। वे एक भारतीय धावक थे। उन्होंने रोम के 1960 ग्रीष्म ओलंपिक और टोक्यो के 1964 ग्रीष्म ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। उन्हें उड़न सिख उपनाम दिया गया था। वे भारत के सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ एथलीट्स के में से एक थे। भारत सरकार ने 1959 में उन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया था। उन्होंने 1958 के एशियाई खेलों में 200 मीटर व 400 मीटर में स्वर्ण पदक जीते थे। 1958 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक हासिल किया था। मिल्खा सिंह ने 18 जून 2021 को चंडीगढ़ के PGI-MER अस्पताल में अंतिम सांस ली। वे कोविड-19 से ग्रस्त थे। 4-5 दिन पूर्व उनकी पत्नी का देहांत भी कोविड से ही हुआ था। उनके पुत्र मिल्खा सिंह, जीव मिल्खा सिंह गोल्फ के खिलाड़ी हैं। उन्नयन प्रकाशन उन्हें
अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देती है। अलविदा मिल्खा सिंह। दोस्तों, अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है। सभी लोगों से निवेदन है कि प्रोटोकॉल का पालन करें, सभी लोग वैक्सीन लगवाएं, स्वयं मास्क पहनें और दूसरों को भी मास्क पहनने को प्रेरित करें। 2 गज की दूरी बरकरार रखें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे नवीनतम वीडियो आप तक वे रोक टोक पहुँचता रहे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।